मेरी दिख रही सर होगी आई थिंक सभी बच्चों को। हाँ बताइए। पहले सर सलमान ने सर अभी बोला है कि सर पांडास इंस्टॉल नहीं किया है। तो सलमान ने पांडाज इंस्टॉल नहीं किया तो उसके पाइड्रॉइड ऐप में पांडाज इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो उसके पांडाज इंस्टॉल तुम कर दो या तो तुम बता दो उसको सर ऐसे करते हैं। पाइड्रॉइड ठीक है सर, हाँ बता दूंगा सर, हाँ सर बता दूंगा। पाइड्रॉइड में सर पंडा इंस्टॉल करने के लिए सर प्लगइन चाहिए सर, प्लगइन चाहिए होता है सर। हाँ प्लगइन चाहिए होता है तो क्या प्लगइन नहीं होता है क्या मोबाइल में? होता है सर, होता है। होता है सर। मैं सर प्लगइन हाँ तो उसमें उसको भी बता दो कि ऐसे पहले इंस्टॉल कर ले फिर चलेगा, है ना? तो उसकी थोड़ी हेल्प कर देना आप लोग। कई नए बच्चे हैं ना, वो उनको आता नहीं है अभी, तो वो एक दो बार करेंगे तो वो भी सीख जाएंगे फिर। तो आप लोग उनकी हेल्प कर देना कि ऐसे स्क्रीन आप लोग क्या क्या करो ना, स्क्रीन जैसे रिकॉर्ड करके कि भाई यहाँ जाके ऐसे प्लस किया करो, ऐसे ऐसे डाल के ऐसे इंस्टॉल किया करो, तो एक रिकॉर्डिंग करके भी बता सकते हो। बस पास में रहता है तब तो आप वैसे भी जाके बता सकते हो, और वैसे दूर रहता है तो आप मोबाइल पे रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्डर आता है ना, उससे आप रिकॉर्ड करके बता सकते हो तो हो जाएगा। फिर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। कल वाली क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ। अपन ने लास्ट दो क्लासेस में यही देखा है, मंडे ट्यूसडे की क्लासेस में, कि अपन एक्सेस कैसे करते हैं डेटा फ्रेम से डेटा को। तो उसके लिए अपने को बहुत सारे तरीके देखे हैं। सिंगल सिंगल कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं। सिंगल कॉलम को एक्सेस करने के लिए दो तरीके बताए थे, डीएफ, और यहाँ पे कॉलम का नाम डायरेक्टली लिख सकते हो, और यूजिंग लॉक के भी आप कर सकते हो। लॉक के करोगे तो डी एफ डॉट लॉक लिखना पड़ता है, और फिर पहले क्या करना पड़ता है, कोलन कोमा ब्लैंक देना पड़ता है, और यहाँ पे कॉलम का नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरीके तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए थे। अब मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना होता है तो मल्टीपल कॉलम्स में भी आप ये रख सकते हो, कॉलम वन, कॉलम टू, इस तरीके से डायरेक्टली भी रख सकते हो, और इसमें आपको डबल लिस्ट पास करनी पड़ती है इस तरीके में। और लॉक का यूज़ करते हुए भी कर सकते हो, डी एफ डॉट लॉक, और फिर यहाँ पे कोलन कोमा, और यहाँ पे फिर से लिस्ट बनाएंगे, कॉल वन कॉल टू कॉलम टू। ये कॉल वन कॉल टू मतलब कॉलम का नाम है। ठीक है, अब ये सिंटैक्स बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं है ये। सेम वे में यदि आपको रेंज ऑफ डेटा फ्रेम के अंदर सबसेट फ्रॉम ए डेटा फ्रेम यूजिंग रोज एंड कॉलम्स, यदि आपको रो फिल्टर करनी है तो आप फोर्सफुली डी एफ डॉट लॉक का ही यूज करेंगे। ये वाला तरीका नहीं चलता है रो के केस में, ये ध्यान रखना है। तो रो के केस में आपको क्या करना पड़ता है, डी एफ डॉट लॉक, पहले रो का नाम लिखना होता है, जैसे रो नेम, और रो नेम का मतलब रो लेबल, आप समझ जाना इस चीज़ को। ठीक है, कोलन ब्लैंक इस तरीके से लिखते हैं सिंगल रो प्रिंट करने के लिए। और मल्टीपल रो प्रिंट करनी है तो आप लोग वही डी एफ डॉट लॉक, स्पेसिफिक करनी है तो रो वन, जैसे रो वन का मतलब रो इंडेक्स वन, रो टू, इस तरीके से। ठीक है, फिर कोमा कोलन, इस तरीके से कर सकते हैं ये स्पेसिफिक रो सेलेक्ट करने के लिए। यदि आपको रेंज ऑफ रो सेलेक्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, रेंज ऑफ कॉलम सेलेक्ट करना है या रेंज ऑफ रो सेलेक्ट करना है, तो रेंज ऑफ कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे रेंज ऑफ डी एफ डॉट लॉक, और फिर आप लोग क्या करते हैं, कोलन कोमा, और फिर यहाँ पे आप लिखते हैं स्टार्ट रो, स्टार्ट कॉलम जो भी होगा, कोलन एंड कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपको रेंज ऑफ कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। और रेंज ऑफ रो सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, रेंज ऑफ रो सेलेक्ट करना है तो आप लोग आसानी से यही तरीका होगा, डी एफ डॉट लॉक, उसमें क्या होगा आप लोगों का, पहले स्टार्ट रो और कोलन एंड रो, और उसके बाद में यहाँ पे कोमा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, तो इससे आप लोगों का रेंज ऑफ रोज सेलेक्ट हो जाएंगी। तो ये सारे सिंटैक्स आपके दिमाग में यदि रहेंगे तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ भी ट्राई करना बताया था कि सम रो सेलेक्ट करना, सम कॉलम सेलेक्ट करना एक साथ, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए आप लोगों को मैंने बताया था। उसके लिए आपको सिंपली दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा, स्टार्ट रो कोलम एंड रो, और इसके बाद में कॉमा लगा के स्टार्ट कॉलम कोलन एंड कॉलम लगा देंगे तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। ये कल मैंने आपको बता दिया था। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सिंटैक्स यदि आपको क्लियर है तो आप लोगों
सबको मेरी बात समझ में आई होगी, और यदि ये क्लियर नहीं है तो आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी तो आप कल वाला वीडियो या परसों 2 दिन वाला वीडियो देखिए, ठीक है। तो इसमें सिंगल रो का मैंने बताया, मल्टीपल रो का भी बता दिया, रेंज ऑफ रोज का बता दिया, सिंगल कॉलम का बता दिया, मल्टीपल कॉलम स्पेसिफिक बता दिया, मल्टीपल कॉलम्स रेंज ऑफ कॉलम्स बता दिया, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए डेटाबेस, स्पेसिफिक रोज स्पेसिफिक कॉलम्स एक साथ कैसे करते हैं ये भी मैंने बताया, और रेंज ऑफ रोज एंड रेंज ऑफ कॉलम्स एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी मैंने बताया। दोनों ये सिंटैक्स आपके इंपॉर्टेंट है। अब ये सिंटैक्स आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट डे मैंने बताया था, ये आपको उस टाइम समझ में नहीं आए होंगे, अब ये आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे आपको स्पेसिफिक सिंगल और मल्टीपल रोज और कॉलम सेलेक्ट करने तो आप ये सिंटैक्स यूज करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लॉक, फिर लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक रो लेबल्स, ऐसे लिस्ट बनाते हैं स्पेसिफिक सेलेक्ट करने के लिए, कोमा लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉलम लेबल। मैंने बताया था कोमा के लेफ्ट साइड में रो का होता है, कोमा के राइट साइड में कॉलम का होता है। और यदि आपको रेंज ऑफ रोज कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैंने बताया था df डॉट लॉक, फिर स्टार्ट रो कोलन इन रो, ये रेंज ऑफ वैल्यूज रो सेलेक्ट करने के लिए, स्टार्ट कॉलम कोना एंड कॉलम, ये रेंज ऑफ वैल्यूज कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये दोनों सिंटैक्स अब आपको समझ में आ रहे होंगे। सिंटैक्स आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, नो वन विल आस्क यू द सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंटैक्स के बिना आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, इसलिए इनडायरेक्टली आपको सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। लेकिन सिंटैक्स आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि मल्टीपल रो सेलेक्ट करने का सिंटैक्स लिखिए, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो सिंटैक्स को याद करने की जरूरत नहीं है, माइंड में जो मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ में, सिंगल रो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल रो कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये आपको पता है तो आप लोग आसानी से कर लोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात ये वाली। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में फिर अपन ने देखो सिंगल रो कैसे सेलेक्ट करते हैं ये बताया था। सिंगल रो सेलेक्ट करने के लिए df डॉट लॉक फर्स्ट कोमा ऐसे दे देते हैं। सिंगल रो दूसरी सेलेक्ट करनी है कोई और तो उसका नाम दे देते हैं, कोमा कॉलन लगा देते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसको मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि इसकी ऑलरेडी क्लास ले ली है अपन ने। डॉट स्पेसिफिक मल्टीपल रो सेलेक्ट करनी है तो फर्स्ट कोमा थर्ड, जैसे मल्टीपल रोज का इंडेक्स देंगे कोमा कॉलन दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करेंगे। और उसके बाद में फिर अपने को यदि मल्टीपल रोज रेंज ऑफ रोज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे कोमा लिस्ट न बन के यहाँ पे कॉलन लग जाता है कोमा के पहले, ठीक है। फर्स्ट से थर्ड तो बीच वाले भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये थोड़ा एग्जांपल आप पीपीटी आपको मिल जाएगी संडे को, आप देख लेना उसमें भी। फिर जैसे सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपको कोलन कोमा इधर ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इधर वाला रो के लिए होता है और कोमा के इस साइड वाला कॉलम के लिए होता है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा अब तक। तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिख देते हैं ओनली, या फिर ये सिंटैक्स लिखते हैं तो सिंगल कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। और यदि आपको मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं, स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो ऐसे लिस्ट बना के पास करना पड़ता है। स्पेसिफिक के लिए ये लिस्ट बनाना पड़ती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सिंटैक्स हैं, ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में रेंज ऑफ कॉलम सेलेक्ट करना है तो रेंज का तो एक ही तरीका है, कॉलन लगता है बीच में, कोमा कॉलन एक ब्लैंक रहेगा इस साइड में और एक ही साइड में आप लोगों का ये रेंज ऑफ कॉलम्स रहेगा, ठीक है। रेंज ऑफ कॉलम्स, तो ये आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा रेंज ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये अपन ने कल देख लिया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में आप लोगों का है सेलेक्ट मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम, अब दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे रो नंबर भी आपको पता है कि फर्स्ट और थर्ड रो सेलेक्ट करनी है, और नेम और एज कॉलम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे नेम और एज कॉलम सेलेक्ट करना है। तो आपका आउटपुट में आएगा मोहित 14, नेहा एंड 11। तो देखिए नेहा एंड 11 आएगा, यहाँ 15 नहीं 11 है इसकी एज, तो ये यहाँ पे आएगा। और इसके केस में क्या होगा, सेकंड फोर्थ कॉलम रोल सेलेक्ट होगा, सेकंड एंड फोर्थ, एंड कॉलम कौन सा सेलेक्ट होगा, नेम एज मार्क्स। तो नेम एज मार्क्स सेकंड और फोर्थ के लिए, तो सोहन 10 और 87.5, इधर देखिए सोहन 12 एंड 87.5 आ रहा है आपको, यहाँ पे एज आ रहा है, एज लेगा एक्चुअल में। और यहाँ पे दीक्षित 13 और 88.9, दीक्षित 13 और 88.9। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक रोज का कॉम्बिनेशन एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन अपन कैसे सेलेक्ट करते हैं। कल आपको बताया था डिटेल में, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो कल का वीडियो डाउनलोड करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये भी कल आपको बताया था कि सेलेक्ट रेंज ऑफ कॉलम्स कैसे सेलेक्ट करते हैं और रेंज ऑफ रोज एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए भी वही है, वैसा ही तरीका। फर्स्ट
कोमा कोलन थर्ड। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो आपको सेलेक्ट करनी है, और कॉलम में कौन सा सेलेक्ट करना है, नेम से एज। तो नेम से एज के बीच के सारे कॉलम आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए मोहित सोहन नेहा, मोहित सोहन नेहा ये तीनों आ गए, 12 10 9 12 10 9 और 14 12 और 15 ये आ गया। समझ गए बात को। सेकंड टू फोर्थ मतलब ये तीन रो सेलेक्ट होंगी, और क्लास कोमा मार्क्स, क्लास कोलन मार्क्स का मतलब होता है कि क्लास से मार्क्स के बीच में तीनों कॉलम सेलेक्ट होंगे। तो क्लास एज एंड मार्क्स ये तीनों सेलेक्ट हो गए। तो अब आउटपुट में देख रहा है 10 9 12 12 11 13 और 87.5 94.0 88. ये देखिए ये बात समझ में आ गई। कल की क्लास तक का ये रिवीजन हो गया। अब अपन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने लॉक को देख लिया कि लॉक मतलब लेबल ऑफ कॉलम और लेबल ऑफ रो से आप लोग कैसे डेटा फ्रेम में डेटा सेलेक्ट करते हो, वो तरीका होता है लॉक। ठीक है, लॉक का मतलब होता है लोकेशन। तो आपने लोकेशन बताया कि इस पर्टिकुलर नाम की लोकेशन से मेरे को डाटा सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये लॉक देखा है। अब अपन देखेंगे कि आई लॉक कैसे काम करेगा। लॉक जिन बच्चों को समझ में आ गया उनको आई लॉक भी समझ में आ जाएगा। आई लॉक में इंडेक्स होता है, ठीक है। तो अब अपन आई लॉक स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है सभी को लॉक? बताइए, कोई बच्चा है जिसको नहीं पता है तो वो बोलिए। जिन बच्चों को यस लॉक सर। क्लियर नहीं है सर वो बताइए। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या सर? हाँ पूछिए क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो, बोलो। सर रेंज रेंज फंक्शन जो है ना सर, उसमें सर मतलब सर वो जब फर्स्ट से लेकर मतलब हमें जितना तक करना है सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब थर्ड हाँ तक करना है ना, हाँ तो फर्स्ट कॉलम बाद में हम लोग वो थर्ड दे देते हैं ना, तो थर्ड तक प्रिंट हो जाता है ना सर। हाँ हाँ तो सर और जब सर न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं ना सर, तब मतलब n-1 क्यों मतलब पास करना पड़ता है? तो उसमें तो सर वो n-1 इसलिए मतलब करना पास नहीं करना पड़ता है पड़ता है ना सर। क्योंकि, हाँ हाँ बता रहा हूँ, रीजन है इसका, बिना रीजन के कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए इंडेक्स जो नंबर होता है वो आपका जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होने का कंप्यूटर वन किसको मानता है, जीरो को मानता है, ठीक है। जीरो से गिनती स्टार्ट होती है। अपनी नॉर्मल डेसिमल में अपन वन से स्टार्ट करने हैं, वन को पहला मानते हैं फिर टू थ्री, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, जीरो को पहला मानता है। समझ रहे हो बात? इसलिए जैसे आपको फोर तक सेलेक्ट करना है तो एक्चुअल में जीरो से थ्री हो गया उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए वो न्यूमेरिकल के केस में थ्री तक सेलेक्ट करता है। लेकिन जब आप ये लेबल देते हो, लेबल के केस में वो एग्जैक्टली उसको पता होता है, क्योंकि लेबल के केस में आप उसको पोजीशन बता रहे हो यहाँ तक तेरे को जाना है। लेकिन लॉक के ये जो आई लॉक होता है या इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, और जीरो, और अपन जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है अपन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। इस वजह से वो अपने को एक कम तक देता है। जैसे चार बोला तो जीरो से चार, जीरो से काउंट करेगा तो जीरो से कितने तक जाएगा, फोर, वन टू थ्री फोर, थ्री पे खत्म हो जाएगा, इसलिए n-1 तक सेलेक्ट करता है। समझ गए बात को? ये कंप्यूटर का यस सर। मतलब लॉजिक है ना। कोई पूछ ले तो ऐसे बता सकते हैं। चलो अब अपन लोकेशन नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखो लोकेशन नंबर में कुछ नहीं है, तरीके सारे के सारे सेम रहेंगे। वो जो तरीके अपन ने लॉक में पढ़े हैं एवरीथिंग विल बी सिमिलर। ओनली डिफरेंस इज दैट इन लॉक वी वर यूजिंग द लेबल ऑफ द रो एंड लेबल ऑफ द कॉलम, ठीक है। बट इन केस ऑफ आई लॉक वी विल यूज द इंडेक्स नंबर ऑफ रो, index number of row and index number of column. This is the only and only fundamental difference between log and ilog. If you know the log function then definitely you will understand the ilog very easily, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन log में क्या करते थे, इस इंडेक्स का यूज करते हुए डेटा फ्रेम में डेटा सेलेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे, और वो इंडेक्स नंबर आपको दिखता नहीं है, हिडन रहता है, 0 1 2 3। जैसे मैंने आप लोगों को सीरीज ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, तो सीरीज में भी मैंने आई लॉक करके दिखाया था, किसी बच्चे को याद हो तो, ठीक है। किसी बच्चे ने, जैसे अब्बुल ने शायद क्वेश्चन पूछा था कि सीरीज स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे नंबर से, तो मैंने बताया था आई लॉक का यूज करना पड़ता है वहाँ पे। तो इंडेक्स नंबर से यदि आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यदि आप रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 रहता है, तो वो ये 0 1 2 3 हिडन रहता है, और जब अपन कोई भी इंडेक्स लेबल नहीं देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन ये इंडेक्स का लेबल देने के बाद में भी ये हिडन इंडेक्स आपके
इसमें कंप्यूटर में स्टोर रहता है, इसका यूज करते हुए आप डेटा फ्रेम के अंदर डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो दोनों पे आते हैं, लॉक पे भी आते हैं और आई लॉक पे भी आते हैं। कई बार वो बोल देता है कि यूजिंग आई लॉक आपको ये डाटा सेलेक्ट करके दिखाना है, तो आप लोगों को फिर 0 1 2 3 का यूज करना है। और क्वेश्चन में बोल देता है कि यूजिंग लॉक आपको ये सेलेक्ट करना है, तो आपको फिर लेबल का यूज करना है, जो लेबल दिया हुआ है डेटा फ्रेम का, तो ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। अब देखो तरीके वही है सारे, सेलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग ए सिंगल कॉलम। तो सिंगल कॉलम के लिए देखो लॉक में क्या हुआ करता था, df डॉट लॉक, इस तरीके से लिखते थे अपन। ठीक है, जैसे मेरे को क्लास कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं क्या किया करता था, क्लास कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कॉलम लगाता था, यहाँ को कॉमा लगाता था और यहाँ पे लिख देता था क्लास। लिख देता था कि नहीं लिख देता, बोलिए सही लिख रहा हूँ मैं? हाँ, आप लोग बताते रहना, गलत लिख दूँ तो बता देना। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मेरे को इंडेक्स का यूज, यहाँ लॉक की जगह मेरे को क्या करना है, आई लॉक लगाना है। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, df डॉट आई लॉक और यहाँ पे कोलन कोमा। अब देखिए क्लास कॉलम का इंडेक्स नंबर 1 कितना है, बोलिए क्लास कॉलम का इंडेक्स कितना है, 1 1 है सर। 1 ओके, तो ये लीजिए बस df डॉट आई लॉक कोलन कोमा 1। तो इससे आप लोगों को क्या आउटपुट में आएगा, क्लास कॉलम पूरा आउटपुट में आएगा। समझ के बात, वेरी सिमिलर टू लॉक। जिन बच्चों को लॉक समझ में आएगा उनको बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल इंडेक्स नंबर ऊपर लिख लेना है 0 1 2 और बस लॉक जिसको पता है उसकी जगह बस इंडेक्स नंबर डालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यदि मेरे को मल्टीपल कॉलम एक्सेस करना होता तो df डॉट लॉक में मैं क्या करता था, df डॉट लॉक में मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने के लिए df डॉट लॉक लिखता था, फिर कॉलन कोमा, यहाँ पे क्या लिखा करता था, यहाँ पे लिस्ट पास किया करता था, स्पेसिफिक कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिस्ट नेम कोमा, जैसे मेरे को मार्क्स सेलेक्ट करना है, नेम कोमा मार्क्स, इस तरीके से लिखता था। अब मेरे को यदि यही काम आई लॉक से करना है तो कुछ स्मार्ट बच्चे वो पकड़ गए होंगे, आंसर बता सकते हैं, अभी मेरे लिखे भी नहीं, बताइए आंसर। 0 1,3 सर वो df डॉट आई लॉक और 3 1,3 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज द एक्सपेक्टेड वो आंसर 1,3। तो इंडेक्स नंबर उठाना है और उसको इंडेक्स नंबर से रिप्लेस कर देना है, तो जिसको लॉक पता चल गया उसको आई लॉक में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था लॉक को अच्छे से समझ लो, आई लॉक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देयर इज नो एफर्ट। ठीक है, तो ये दोनों तरीके पता चल गए, सिंगल कॉलम कैसे एक्सेस करते हैं, मल्टीपल कॉलम कैसे एक्सेस करते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखिए, सेलेक्टिंग एक्सेसिंग ए सबसेट फ्रॉम ए डेटा फ्रेम यूजिंग रो और कॉलम नेम यूजिंग लॉक। ये तो टॉपिक का नाम है एक्चुअली में, अपने को आगे चलना है थोड़ा सा, यहाँ चलना है, यहाँ पे है। तो सिंगल, अब देखिए सिंगल रो सेलेक्ट करना है तो पुराने वाले तरीके में क्या करते थे, लॉक वाले में df डॉट, जैसे मेरे को सेकंड रो सेलेक्ट करनी है पूरी आउटपुट में, तो मैं क्या किया करता था, df डॉट लॉक और फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा करता था, सेकंड, इस तरीके से लिखता था और फिर कोमा कॉलन, इस तरीके से लगा दिया करता था। अभी मेरे को यदि ये आई लॉक से करना है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप लोग बता सकते हो। 2 colon 1 1 सर 1 हाँ, 1 सर 1 कॉमा यहाँ पे लिखेंगे 1 कोमा कॉलन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये आई लॉक में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, अब आई लॉक आपको फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, सिंगल रो सेलेक्ट करना देखो ऐसे होगा, मल्टीपल रो सेलेक्ट करनी है स्पेसिफिक रो, तो लॉक में मैं क्या करता था, लॉक में देखिए, लॉक के साथ कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉक आप लोगों को आता है, अच्छे से मैंने पढ़ाया है कल। ठीक है, df डॉट लॉक, अब मल्टीपल रो सेलेक्ट करनी है, स्पेसिफिक रो की बात कर रहा हूँ मैं, रेंज ऑफ रोज की नहीं। जैसे मेरे को सेकंड और फोर्थ सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा, सेकंड एंड कोमा फोर्थ, इस तरीके से लिखूंगा और फिर यहाँ पे मैं कोलन कोमा कोलन इस तरीके से दे दूंगा। अभी मेरे को यही काम आई लॉक से करना हो तो मैं क्या करूँगा, 1,3 tf 3 colon आई लॉक 1,3 1,3 ये लिख देंगे, वेरी गुड। तो बहुत आसान है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप एग्जाम में आंसर पूरा गलत हो जाएगा यदि आप यहाँ पे 1 से इंडेक्स नंबर ही स्टार्ट कर देंगे, तो आप जोश जोश में ये मत कर देना कि यहाँ इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 कर दोगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर 2 4 आ जाएगा यहाँ पे आप क्या हो, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का आता है और उसमें 1 3 की जगह आपने 2 4 लिख दिया तो पूरा गलत कर देगा वो टीचर। ठीक है, तो रिमेंबर दिस इज द मोस्ट, ये
सिंपल जब अपने को टॉपिक लगता है तो अपन थोड़ा वैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं कि यार ये तो मेरे को आता है, जोश में आ जाते हैं, तो फिर अपन छोटी गलती करते हैं, ठीक है। तो वैसे जोश में नहीं आना है, 0 1 2 3 से ही स्टार्ट करना है, ये जरूर आप ध्यान रखना, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है कि एमसीक्यू में दिमाग भी लगाया जाता है, बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू देगा, उसमें आपको दोनों ऑप्शन देगा, df.iloc कैसे देगा, ए ऑप्शन तो ये दे दिया, और बी ऑप्शन ये देगा df.iloc, और यहाँ पे दे देगा और 2,4। अब जिन बच्चों को इंडेक्स पता नहीं है 0 1 2 3 वो, और उन्होंने 1 2 3 4 से इंडेक्स स्टार्ट कर दिया, तो उनके आंसर बी सही आएगा, वो सोचेंगे अरे वाह मेरे तो आंसर मिल रहा है, बी सही है, और खुश हो जाएंगे कि हाँ वेरी गुड मैं सही करके आया हूँ। फिर आके आंसर की चेक करेंगे तो पता चला अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना। और क्या गलती कर सकता है बोर्ड एग्जाम में बच्चा, और क्या कर सकता है, देखो आप लोग हाइपर, मतलब जब आपको क्वेश्चन सिंपल लगता है ना तब होती हैं ये गलतियाँ। df.loc लिख देगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे लिख देगा 1,3, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन, इस तरीके से। अभी भी बच्चा गलती करेगा, वो क्या करेगा, अरे यार मेरे को तो आता है, ठीक है, वो ये इसमें देखेगा ही नहीं कि यहाँ आई लगा हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, ठीक है, तो वो इसको सही कर देगा लोक वाले में यही इंडेक्स नंबर को। तो ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं जनरली, तो इनको आपको अवॉइड करना है। जितना क्वेश्चन सिंपल हो उतना ही ज़्यादा उसको देखना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ए बी सी डी इनको आपको देखना है। अब देखिए मल्टीपल रोज कैसे सेलेक्ट करते हैं रेंज ऑफ रोज में। तो लॉक से पहले मैं आपको बताता हूँ लॉक से कैसे सेलेक्ट करते हैं, df.loc, और उसके बाद में मल्टीपल, यदि मेरे को रो सेलेक्ट करनी है रेंज में, जैसे मेरे को सेकंड से फोर्थ तक की, तो मैं क्या लगाता था, सेकंड 1 सेकंड कॉलम 4, सेकंड इज टू 4 सेकंड कॉलम 4, इस तरीके से लगाता था, सेकंड कोलन फोर्थ। अब यही काम iloc से करना है तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, df.iloc लगाना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, 1 कॉलम 3, कॉलन 3 3 कोमा कोलन 3 ब्लैक, इस तरीके से 3 आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये आप लोग कर सकते हो अब आसानी से। अब चलिए आगे, ये हो गया। अब देखिए सिंगल कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, df.loc से सिंगल कॉलम आप लोग इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, df.loc, और फिर यहाँ पे लिखते हैं अपन कोलन कोमा ब्लैंक, और कोमा कोलन के लिए अपने को राइट साइड में लिखना पड़ता है कोमा के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंगल कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे नेम, तो आप नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब यदि यहाँ पे iloc, ठीक है, iloc करेंगे तो df.iloc कॉलन 0 कोलन कोमा यहाँ पे लिख देंगे 0, तो इससे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इससे आपका फर्स्ट नंबर का जो इंडेक्स है जिस कॉलम का वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मल्टीपल कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो ये आप लोगों को मैं बताऊँ लॉक से कैसे करेंगे, df.loc, और यहाँ पे कोलन कोमा, मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं तो लिस्ट बनानी पड़ती है, स्पेसिफिक केस में लिस्ट बनानी पड़ती है, ध्यान रखना। जैसे नेम और मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, नेम कोमा मार्क्स, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और यदि यही काम आपको iloc से करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, df.iloc, और फिर यहाँ पे कोलन कोमा, और यहाँ पे आपको नेम कोमा एज मार्क्स, तो नेम और मार्क्स का इंडेक्स नंबर है 0,3, तो यहाँ पे 0,3 आपको करना है। ये हो गया मल्टीपल स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने का। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट है आपका रेंज ऑफ कॉलम्स। रेंज ऑफ कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे नेम से मार्क्स तक के सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, df.loc कोलन कोमा, यहाँ पे लिखूँ। अब देखो लिस्ट नहीं बनानी है रेंज के केस में, नेम कोमा मार्क्स, इस तरीके से लिखूंगा, तो यहाँ पे आपको नेम कोमा मार्क्स देना है। अब देखिए यहाँ पे df.iloc यहाँ पे लिखेंगे, तो हाँ iloc में यहाँ पे रेंज में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नेम कोमा मार्क्स देंगे तो 0 कोलन, आपको अब यहाँ पे 3 नहीं 4 देना पड़ेगा, 4, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको इंडेक्स, जब स्लाइस इंडेक्स से जब आप रेंज ऑफ को सेलेक्ट करोगे तो आपको एक ज़्यादा देना है ये इंडेक्स में, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। 0,4 के केस में यहाँ पे आपको 3 नहीं देके 4 देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 3 तक सेलेक्ट करेगा, समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंडेक्स है ये स्पेसिफिक केस है, स्पेसिफिक वाले में दिक्कत नहीं आएगी, सिंगल वाले में दिक्कत नहीं आएगी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप स्लाइसिंग वाला ये रेंज ऑफ रो सेलेक्ट या रेंज ऑफ कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में इंडेक्स नंबर आपको एक बढ़ा के देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये मैं दिखाऊंगा आइडियली पे भी करके आप लोगों को। अब देखिए मल्टीपल रोज कॉलम सेलेक्ट करने हैं, स्पेसिफिक रो स्पेसिफिक कॉलम्स, तो ये अब आप लोग गेट कर गए होंगे। मैं डायरेक्ट लिखूँ, आई लॉक नहीं बता रहा मैं। जैसे मेरे को 0 2 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 1 और 3 सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, बोलिए चलो आप लोग पहले बताइए। रो सर हाँ पहले रो नंबर 1 आएगा तो 1 3 कोमा फिर और बाद 0 में सर 0 कोमा 2 इस तरीके से, ठीक है। अब कोमा आई लॉक डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग समझ गए होंगे लॉक का। अब यदि मेरे को रेंज में सेलेक्ट करना है तो df डॉट आई लॉक क्या लिखूंगा, जैसे मेरे को 0 से लेकर 2 तक सेलेक्ट करनी है और इधर 1 से लेकर 3 तक सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखूंगा, देखो बड़ा सर ब्रैकेट 1 colon 1:3 1 colon 0 4, ओके और ध्यान कॉमा देके 0:2 0 1 to 4 और बाद में सर नंबर देंगे तो एक बढ़ा के 0 देना, ध्यान रखना। ओ अच्छा, इसमें एक बढ़ा के देना होगा। हाँ जब स्लाइसिंग कर रहे होते हैं ना, ये रेंज ऑफ कॉलम्स रेंज ऑफ रो सेलेक्ट करने हैं, वहां पे एंड इंडेक्स आपको एक बढ़ा के देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। इतना टिपिकल क्वेश्चन देता नहीं है एग्जाम में आप लोगों के, बट आपको याद रखना है इसको, मान लो बाई चांस दे दे तो, ठीक है। अब देखिए आइडियली पे करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया, ठीक है। डेटा फ्रेम बनाऊंगा मैं ये वाली और आइडियली पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो डेटा फ्रेम अब मैं कोई से भी तरीके से बना सकता हूँ, आपको इतने सारे तरीके बताए हैं मैंने डेटा फ्रेम बनाने के। बस आज फिर अपन यहीं क्लास खत्म कर देंगे। आई लॉक अपने ज़्यादा टाइम नहीं लगा आई लॉक में। एक अब आप लोगों को घर पे क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है घर पे कंप्यूटर में या पाइड्रॉइड ऐप में आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है, तब आप लोग इसको कर पाओगे, ठीक है। इम्पोर्ट पंडा पीडी पहले करना ही है, ये तो आपको याद रखना है। अब मैं इसको बना रहा हूँ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट वाले तरीके से, ठीक है। कौन सा तरीका यूज करूंगा, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, कोई बच्चा बता सकता है क्या। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से यदि मैं इसको बनाऊं डेटा फ्रेम को, ये जो डेटा फ्रेम दिख रही है आपको, सर पहले डिक्शनरी बनाना है और बाद में उसको लिस्ट में घुसा देना। वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन डिक्शनरी कैसे बनेगी, कॉल उसमें की क्या रहेगा और वैल्यू क्या रहेगी, ये बताओ बताइए। सर हाँ की क्या रहेगा डिक्शनरी के अंदर। सर डिक्शनरी डी देखो बाद में सर वो डिक्शनरी का वो देख देंगे। देखो बाद में सर का की लिस्ट हाँ क्या डिक्शनरी का की हाँ बताइए की सर यहाँ क्या पर लिखूं। नेम लिख दीजिए सर, नेम लिख दीजिए सर, उसके बाद कॉलम कॉलम सर हाँ सर लिस्ट सर ये नाम लिख देना है ना, आप समझ गए। सेम वे में ये चारों कॉलम के लिए करना है। वेरी गुड। सोहन सोहन नेहा दीक्षित सर नेक्स्ट में यहाँ पे आएगा कॉमा दीजिए इसमें फिर से सर क्लास दे कॉलम का लिस्ट ये सर कोमा 12, 10, 9, 12। वेरी गुड। उसके बाद में ये कोमा फिर से कोमा देकर एज के बाद में एज कॉलन देखो डेटा फ्रेम आप कुछ भी बना सकते हो। आप कोमा एनसीईआरटी बुक में देखना कोई और डेटा फ्रेम भी हो वैसा भी आप बना सकते हो। ये सबसे सिंपल तरीका लगता है मेरे को, एंड आई यूज दिस मेथड whenever there is they don't mention any way ki how to create the data frame in your question paper, go with this way. This is the simplest. I think you students also find this way the simplest one. No need to remember much things. ठीक है, तो ये वाले तरीके से आपको इसको करना है। ये ज़्यादा सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना है, कॉलम के नाम को की बनाना है और लिस्ट में डाटा धर देना है ताक के, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपना आराम से तो और तरीके में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता। ये डिक्शनरी बन गई। अब डेटा फ्रेम बनाना है तो बहुत आसान है, pd डॉट डेटा फ्रेम और फिर यहाँ पे df लिखेंगे और d1 सॉरी, और इंडेक्स अपने को अब देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स किया हुआ, कॉलम इंडेक्स तो ये की आ जाएगी, रो इंडेक्स इसमें अपने को पास करना पड़ता है, तो इंडेक्स इक्वल टू क्या करना पड़ेगा अपने को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पास करना पड़ेगा। देखो मैंने समझाने के लिए सारे एग्जाम्पल्स में यही डेटा फ्रेम लिया है, आप कोई भी डेटा फ्रेम ले सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी एग्जाम्पल के लिए कोई भी डेटा फ्रेम चलेगा। आप एनसीईआरटी बुक में देख के कोई दूसरा डेटा फ्रेम भी ले सकते हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर।
बट हाँ मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये डेटा फ्रेम लेता हूँ हमेशा, क्योंकि ये आपको याद भी रहती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आई लॉग का यूज करते हुए क्या सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले मेरे को फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे नेम कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा कोलन कोमा 0 ये लिखूंगा, मेरा नेम कॉलम सेलेक्ट हो गया। देखिए आ रहा है, अब देखा आप देखते रहिए बस फटाफट, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है। अब मेरे को जैसे 1 और 2 कॉलम दोनों सेलेक्ट करने हैं तो मैं क्या लिखूंगा कोलन कोमा लिस्ट में 1,2 तो आ जाएगा 1,2। देखिए 1,2 आ गया क्लास एज। अब देखिए रेंज ऑफ रो सेलेक्ट करना है, रेंज ऑफ कॉलम सेलेक्ट करना है तो df डॉट आई लॉग, फिर यहाँ पे देखिए कोलन कोमा, अब यहाँ पे 0 कोमा जैसे 3 सेलेक्ट करना है तो 2 तक का सेलेक्ट करके लाएगा, 0:3 करेंगे तो ठीक है, क्योंकि 0 1 2 तक सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 तक सेलेक्ट किया, नेम क्लास एज मार्क्स को नहीं सेलेक्ट किया ना इसने, क्योंकि -1 तक चलता है। समझ रहे हो बात को। अब सेम वे में यदि आपको रो सेलेक्ट करनी है तो आई लॉग से फर्स्ट रो सेलेक्ट करनी है तो 0 कोलन कोमा से फर्स्ट रो सेलेक्ट होगी। देखिए यदि आपको स्पेसिफिक 2 रो सेलेक्ट करनी है जैसे सेकंड और थर्ड, तो आप लोग क्या करेंगे df डॉट आई लॉग, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट बनानी पड़ेगी उसमें 1,3 तो 1,3 करने से सेकंड और थर्ड रो सेलेक्ट होगी, क्योंकि इंडेक्स में आपको बताया मैंने एक इंडेक्स हमेशा ज़्यादा कम रहता है। 1,3 मतलब ये सेकंड एंड फोर्थ, तो ये आप लोगों का सेकंड एंड फोर्थ सेलेक्ट होगा। स्पेसिफिक में डायरेक्ट सेलेक्ट करता है, वो कोलन वाले में आपको याद रखना है आगे पीछे का, ठीक है ये ध्यान रखना है। df डॉट आई लॉग, अब जैसे मेरे को अब इसमें देखो मैंने कोमा कोलन नहीं लगाया, कोमा कोलन नहीं लगाने से भी चल जाता है आई लॉग में, और लॉग में भी बाय डिफॉल्ट ये रो को सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को 1 से लेके जैसे 3 तक सेलेक्ट करना है इंडेक्स, तो क्या करना पड़ेगा 1,4 पास करना पड़ेगा मेरे को, 1,1:4। कोमा कोलन नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट आई लॉग या लॉग आपका रो सेलेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ को सेलेक्ट कर दिया इसने, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पास करने से। अब दोनों का मिक्स भी आप लोग कर सकते हो आसानी से, df डॉट आई लॉग, जैसे मेरे को फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जैसे मेरे को फर्स्ट और थर्ड रो सेलेक्ट करनी है तो 1,3 लिख दूंगा, और मेरे को फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेलेक्ट करना है तो 1,2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा स्पेसिफिक रो इन स्पेसिफिक कॉलम, तो 1,3 मतलब सेकंड एंड फोर्थ, और क्लास एज 2,3, 1,2 मतलब क्लास और एज, कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब रेंज ऑफ में दोनों को मिलाना है तो जैसे मेरे को 1 से लेके 4 तक की रो सेलेक्ट करनी है तो 1:4 लिखूंगा यहाँ पे, और कॉलम सेलेक्ट करने हैं 0 से लेके 2 तक के 0 से लेके 2 तक के सेलेक्ट करने हैं तो 0:3 लिखूंगा। तो आप लोगों का देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से अभी ये लोक आई लोक आप लोगों को क्लियर है। अब किसी बच्चों के लिए बोलो बोलो सर। उसमें सर लॉक में आपने पढ़ाया था ना, जैसे कि 2 कॉलम देने से पूरा रो मतलब सर पूरा लिस्ट पास हो जाता है, सब कुछ प्रिंट हो जाता है, तो इसमें आई लॉक में भी सेम है क्या? हाँ सेम है, लेफ्ट साइड में ब्लैंक छोड़ दोगे, जैसे ये ब्लैंक छोड़ दोगे यहाँ पे कॉलन ब्लैंक इस तरीके से, तो पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यही पूछ रहे हो ना? यस सर, यस सर। ये पूरा प्रिंट कर देगा। लेफ्ट साइड में कॉलन, राइट साइड में कॉलन, खाली का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में अपन रोज के लिए सेलेक्ट करते हैं तो कॉलन देने से आपने पूरा रो सेलेक्ट करना है, ठीक है, और राइट साइड में भी कॉलन देने से पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो वो दोनों जगह काम करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही टर्मिनेट करेंगे। लोक आई लोक आपका खत्म हो गया है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर पे करें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो थोड़ा सा वीडियो को वापस देखें डाउनलोड करके, 3 करंट के चेरी आ गए। ক্লাস শেষ নি রে। ধুর বেটি, ওই শেষ, ভাড়ো ভাড়ো। ক্লাস শেষ নি রে। না স্যার আইবা না রে আবার। দৌড়, স্যার কিছু বাকি যাইবনি না ইয়া। ওয়েট করো।
रुको जरा सबर करो। আচ্ছা আবুল यस ওই আর বুঝত নেই ও কিরা হয় সিরিজের মধ্যে রিনটেক্স এগু আছে না এট্রিবিউট না মানে কিরা হয় হ্যাঁ ইয়ে করার হ্যাঁ তে এগু আমাকে কই ধরে যে এগুলো তো মানে নতুন ইয়ে বানাইতে পারে না নানি ইন্ডেক্স বানাইতে পারে না যেগুলো পুরনো আছে ওগুলো তোরা আগে পিছা করতে পারে নাকি বলা নানি কোন গো কথা করে সিরিজ ও অন সিরিজও দেখেছি ইন্ডেক্স করে এগুলো আছে वाह वाह मालूम भाई वाह क्या क्वेश्चन है। কিতাব এটা নানি ओके हेलो यस सर हेलो आवाज। हाँ वो नेट चला गया था यस अपन सर। क्लोज करते हैं क्लास को। कोई डाउट हो तो बोलिए। सर एक मतलब थैंक यू उसका सर। सीरीज का